हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी का एडमिशन हो चुका होगा। अभी तक अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे भी मेरिट लिस्ट आएंगी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कौन कौन से वो कोर्स हैं जिनकी जो सीट्स हैं वो फिल्ड हो चुकी हैं, और कौन से वो कोर्स हैं जिनकी बची हुई है, और क्या जो लास्ट स्पॉट काउंसलिंग वाला राउंड हो किन कोर्सेज के लिए होगा, और जिन बच्चों का हो चुका है एडमिशन उनके लिए हॉस्टल वगैरह या फिर पीजी है उसका क्या सीन है, और हॉस्टल कैसे मिलेगा। ये सारी बारीक जानकारियां और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका बीटेक की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे को। तो कुछ बच्चों को परसों सीएस में जब था 13 से 14 तारीख को, तो उसमें उनको एडमिशन नहीं मिला था। उन्हें बोला था कि कॉल करके बता देंगे, तो हाँ ऐसा है। अभी उन्होंने मैंने भी पता करा तो पता चला कि वहां पे जो फर्स्ट डे पे 170 एडमिशन जो हुए थे टोटल हुए थे, और जो सीएस वाला डिपार्टमेंट है वो पूरा फिल्ड हो चुका है, यानी कि उसकी सारी सीटें फिल्ड है। सिर्फ उन्होंने बोला कि कैटेगरी अगर है ST SC OBC EWS, तो उसमें जो कि है उसमें सीट्स थोड़ा बची हुई हैं। तो अगर कैटेगरी से है तो फिर हो सकता है उसमें, बाकी उसमें नहीं होगा। क्या कहते हैं, जनरल के लिए नहीं है सीएस में। और आईटी में भी कमी सीट्स बची हुई हैं। और तो सीएस का ये एक और सीन, ये भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि इन केस अगर सीएस में एडमिशन कैंसिल भी होते हैं, क्योंकि सब तो लेंगे नहीं ना, क्या पता कुछ विड्रॉ कर लें। तो फिर उन्होंने बोला कुछ देर का टाइम लगेगा, मंडे को हमें कंफर्म पता चल जाएगा। पर सीएस में मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे सब सीएस और आईटी ही करते हैं ज्यादातर। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ बच्चे जिनको सीएस इस बार ही नहीं मिला पर उन्होंने आईटी में एडमिशन ले लिया, और इन फ्यूचर अगर सीएस में से कोई बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल करता है, तो क्या होगा कि जो आईटी वाला बच्चा था वो अपना जो एडमिशन है उसे अपग्रेड करके सीएस में कर लेगा। यानी कि अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी होगा, तो सबसे पहले सीएस ही भरता है। तो प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जो पहले आ चुके हैं, जिनके हाई मार्क्स हैं। तो सीएस में नहीं मिलेगा आप सभी को एडमिशन। और इन केस कैटेगरी है तो क्या पता कोई चांस वगैरह हो। और हाँ, कई सारे बच्चे ये जानना चाहते थे कि जो कट ऑफ क्या है, क्या वो सेकंड बारी आएगी कट ऑफ। तो उनके जब हम स्टेटमेंट देखें, आप सभी ने अगर उनका जो नोटिफिकेशन है वो अगर ध्यान से देखा होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ अगर सीट्स बचती हैं तो वो हाँ जरूर एक और बारी आप सभी के जो एप्लीकेशन उससे कंसिडर करेंगे और नोटिफिकेशन आ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आएगा, ठीक है। तो ये हुई बी टेक की बात। और अब हम बात करेंगे बी फार्म। और एक और बात, अगर आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लेफ्ट ओवर सीट्स का वो करेंगे। इसमें सीट्स बचती ही नहीं है, उन्हें भी पता है नहीं बचेंगी। एक भी जगह पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लेफ्ट ओवर सीट्स और जिन बच्चों का मार्क्स इस कैटेगरी में जो कि उन्होंने कट ऑफ दे रखी है उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो उसका जो है कि हम उनको उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे, उनको दोबारा नोटिफाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जबकि उन्होंने बीटेक वालों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो हम आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे और आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। बीए और बीएससी ऐसे कोर्स हैं जिसमें सीट्स भरपूर हैं, तो चिंता मत करो इसकी। अगर आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट में भी ना नाम नहीं आया है तो कोई बात नहीं, तीसरी आएगी इसकी लिस्ट। इसका कंफर्म है कि आएगी। तो इसकी तो स्पॉट तक चलती है, पर इस बार ही मुझे लग नहीं रहा कि सीट्स बचेंगी। एडमिशन थोड़ा ठीक ठाक हो रहे हैं। तो फिर बीए बीएससी वाले मतलब कर सकते हैं उम्मीद की नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें नाम आ जाएगा, हमारा एडमिशन हो जाएगा। और ये लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कई सारे बच्चे तो वो पूछ रहे थे भैया हॉस्टल का क्या है, हमने फॉर्म तो भर दिया पर क्या हमारे 75 हैं, 75 हैं और 80 हैं, तो कितनी जो परसेंटेज होगी जिसके बेसिस पे जो है आपका एडमिशन, मतलब एडमिशन नहीं, आपको जो हॉस्टल का रूम है वो अलॉट होगा। तो यार देखो, इसमें सापसी है। जितनी ज्यादा बच्चे होंगे, मतलब जितने कम सीट्स होंगी उतनी हाई जो है उनकी मेरिट जाएगी। और बच्चों की तो मैंने देखा है कि मेरा एक खुद दोस्त था मेरा, तो उसकी 87% थी। उसमें भी उसको ना कुछ टाइम उसको बाहर रहना पड़ा रूम पे, और उसके बाद जाके एक खाली हुआ था तब जाके उसका नंबर आया था। तो इसमें हॉस्टल में रूम्स कम है, आप सभी को पता है, 2-3 ही है बॉयज का हॉस्टल भी। तो इसमें चांसेस यही रहते हैं कि 90 से अबव आपके मार्क्स हैं ना, तो तब जाके आप सोचना कि यार हॉस्टल मिल सकता है। और 95 तक होने चाहिए आपके, तो तब आप एक श्योरिटी मन में रखेंगे कि हाँ मेरे को रूम मिल जाएगा, वरना आपको पीसी या फिर रेंटेड रूम्स में रहना पड़ेगा। 70 to 80% जनता यहाँ पे सारी रेंटेड रूम में ही रहती है, किसी के पास हॉस्टल नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे हमें
क्लासेस कब से शुरू होगी? तो क्लासेस तभी शुरू होंगी जब सारे एडमिशन पूरे हो जाएंगे, यानी कि मान के चलिए सितंबर एंड तक तो हो ही जानी चाहिए, नहीं अगस्त एंड तक तो हो ही जानी चाहिए, और सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक से आपको क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये थे आप सभी के इम्पोर्टेंट सवाल। और कुछ बच्चे अभी भी मेरे से एंटी रैगिंग और फॉर्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन वीडियोस को आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।